सो हाय गाइस, अब चल रहा है जनवरी का महीना और आज है मंडे। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम हैं मरीना पार्क में। तो ये पार्क 4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से और 1 किलोमीटर दूर है सेलुलर जेल से। हमारे लास्ट वीडियो में हमने सेलुलर जेल पूरा कवर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वाले वीडियो को पहले देख लेना। टूरिज़्म अपने पीक पे और आप देख ही सकते हैं कि कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो लेफ़्ट साइड में एंट्री में ही आपको कुछ हैट शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ हैट्स और सन ग्लासेस भी रखे हुए हैं। तो अगर आप जनवरी के महीने में आ रहे हो तो वेदर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होगी, तो मेक श्योर आप सनस्क्रीन और अम्ब्रेला ज़रूर ले आएँ अपने साथ। सो इंडिपेंडेंटली जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें एक्चुअली सुबह से आकर यहाँ पर राइट साइड लाइन पे खड़े रहना होता है। तो टिकट काउंटर्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ से आपको टिकट्स मिलते हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ पे के लिए। इन टिकट्स के प्राइसेस 800 to 1000 के बीच में डिफ़र करते हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो इन दीवारों में कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये सारे वो पोस्टर्स हैं जो एक्टिविटीज़ नॉर्थ बे में होते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के टिकट आप यहाँ से भी ले सकते हो या नॉर्थ बे आइलैंड जाकर भी ले सकते हो। मोस्टली तो रिकमेंड है कि आप पहले ही टिकट ले लो किसी एजेंसी के थ्रू, वरना क्या होगा कि आपको वहाँ पर जाकर फिर से लाइन लगाकर वेट करना होगा। और इन दोनों आइलैंड्स में एक मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, जैसे कि रॉस आइलैंड में 3 घंटे हैं और नॉर्थ बे में 2 घंटे हैं। तो ऐसे कुछ लिमिटेड टाइम के ड्यूरेशन है, तो इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। आपको बोट में जाना होगा और बोट से आना होगा। तो उस वक्त अगर आप उस जगह पर खड़े होकर टिकट खरीदने लग जाओगे तो आपके वाटर स्पोर्ट्स का टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आप उतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे। जल्दी जाना होगा, जल्दी आना होगा। तो एडवाइजेबल तो यही है कि आप पहले ही एजेंसी से ये सारे टिकट्स बुक कर लें। ये सारे वाटर स्पोर्ट्स के टिकट्स, बोट के टिकट्स हम भी बुक करते हैं। तो अगर आपको ये सारी टिकट्स एडवांस में चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये गेट में एंटर करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स रखे हुए हैं। वैसे तो हम अपने गेस्ट को सुबह सुबह ही ब्रीफिंग में ये सब कुछ बता देते हैं, बट व्यूअर्स के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर आप नॉर्थ बे आइलैंड जा ही रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा टी शर्ट या ट्राउज़र ज़रूर कैरी करें। और अगर आप भूल जाते हैं कैरी करना तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, या इवन नॉर्थ बे पे भी आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। सो यूजुअली जो मुझसे पैकेजेस लेते हैं उन्हें तो होटल में ब्रेकफास्ट फ्री अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद से आना चाहते हैं, तो इस मरीना पार्क के अंदर एक कैफ़ेटेरिया भी है, मरीना डी कैफ़े। और ये इकलौती कैफ़ेटेरिया है इस पार्क के अंदर। बाकी सारे बाहर शाम को फूड कार्ट्स लगते हैं और वो शाम को ही लगते हैं, सुबह तो वो सब कुछ बंद होते हैं। तो चलिए चलते हैं इस कैफ़ेटेरिया के अंदर, मैं दिखा देता हूँ कि खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर डाइनिंग एरिया है और ये है मेन्यू। और एडवाइजेबल तो यही है कि आप ज़रा कुछ लाइट सा ही खाइए, क्योंकि इसके बाद आपको बोट राइड पे जाना है। और पानी में अगर आप हैवी खाकर जाओगे तो हो सकता है आपको ब्लोटिंग हो जाए, या इवन वहाँ पर जाकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी हो तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो एडवाइजेबल है कि कुछ थोड़ा कम लिक्विड और थोड़ा सा लाइट ही खाकर जाएँ। बाकी ऐसे छोटे मोटे फूड ट्रैक्स आपको नॉर्थ बे और इवन रॉस आइलैंड में भी मिल जाएंगे, तो खाने पीने की टेंशन तो वहाँ पे नहीं होगी आपको। यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह आ रहे हो, वेट करना पड़ रहा है, तो आप एक आधा कॉफ़ी, टी, ऐसे कुछ लाइट सा कुछ कंज्यूम करके थोड़े स्नैक्स के साथ में आगे बढ़ सकते हो। सो इस वक्त हम एंट्री कर रहे हैं राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो ये सीधा रास्ता है, आप चलते जाओगे तो आप पहुँच जाओगे डॉकिंग पोर्ट तक। तो चलिए चलते हैं। सो ये रास्ता काफ़ी स्ट्रेट और आगे तक जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसीलिए एडवाइजेबल तो यही है कि आप अम्ब्रेला या सनस्क्रीन अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि कई बार यहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपने साथ ऐसे सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कैरी करें। इस जगह का नाम है राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पहले काफ़ी तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते थे, जेट स्कीज़ होते थे, फिर धीरे धीरे कर उन्हें आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और मेजॉरिटी ऑफ दी वाटर स्पोर्ट्स जो है वो अब नॉर्थ बे आइलैंड में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, आपके लिए लाइफ जैकेट्स लाए जाएंगे और आपको पहनाए जाएंगे, जिसके बाद आप डॉकिंग पॉट से सीधा रॉस आइलैंड जा सकते हो और उसके बाद वहाँ से सीधा नॉर्थ बे, और उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न करोगे। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने इंस्ट्रक्टर की सुने और लाइफ जैकेट को अच्छे तरीके से पहन लें। सो ये वाटर्स की डेप्थ जो मरीना पार्क से रॉस आइलैंड के बीच है, ये काफ़ी डीप है एक्चुअली। ऊपर से दिख रहा नहीं होगा, बट
काफ़ी डीप है, तो इसीलिए लाइफ जैकेट्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं फॉर योर सेफ्टी। सो मेक श्योर कि आप अपने इंस्ट्रक्टर की सुने और इसे अच्छे तरीके से वियर कर लें, और जाने से पहले एक बार डबल चेक भी ज़रूर कर लें फॉर योर सेफ्टी। वैसे तो ये सारे बोट्स यहाँ पर काफ़ी सेफ़ हैं, हमारे भी सारे गेस्ट यहीं से जाते हैं। तो यहाँ से सारे पहले रॉस आइलैंड जाते हैं और उसके बाद में नॉर्थ बे जाते हैं और उसके बाद दोबारा रिटर्न यहीं पर आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे वाटर्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड वाटर्स हैं, तो इसमें जो भी मरीन लाइफ है वो सारे प्रोटेक्टेड हैं। तो आप ज़रा भी प्लास्टिक या कुछ ऐसी चीज़ें जो होंगी, सामने डस्टबिन होंगे उसमें ही फेंकिए, पानी में बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस पानी में आपको मोरे ईल्स, लायन फिश, स्टिंगरेस, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स सब देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने भी कुछ वक्त पहले इन बोट्स में काम किया था और मॉर्निंग का वक्त काफ़ी रश भरा होता है यहाँ, क्योंकि इस टाइम इन सारे बोट्स में फ्यूल भी डाला जाता है। तो अब ये सारे गेस्ट रॉस आइलैंड जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि इस फ्लोटिंग डॉक पर से चढ़कर अपने बोट्स में बैठ जाएंगे। तो जनवरी 15 से लेकर दिसंबर 15 तक तो अंडमान में काफ़ी टूरिस्ट रश होता है। तो अगर आप इन डेट्स के बीच में आ रहे हो तो एडवांस 30 मिनट आप पहले ही आ जाओ, ताकि आपकी कोई भी राइड मिस ना हो। तो अभी तक तो यहाँ पर धूप थी और अब अचानक से यहाँ पर बारिश हो रही है। अंडमान का वेदर भी काफ़ी अजीब है, तो इसलिए छाता भी ज़रूर लाना। वैसे ये भी एक तरीके से अच्छा ही हुआ, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि अगर बारिश आ जाए तो जाना कहाँ पे। इस वक्त दिसंबर में वेदर थोड़ा सा स्ट्रॉमी है, तो ऐसे स्ट्रॉमी सिचुएशंस में बोट्स को थोड़ा सा होल्ड किया जाता है टाइडल वेव्स की वजह से। तो यूजुअली 10 to 20 मिनट्स में ये वेदर अपने आप क्लीन भी हो जाता है, तो आपके बोट राइड्स तो कैंसिल नहीं होने वाले। और अगर इन केस हो भी जाते हैं तो ये अमाउंट आपको हमारी तरफ से रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो अभी हम फटाफट अपनी शेल्टर पे चले जाते हैं। तो इसी डॉक्स में आगे की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा राइट साइड, तो जल्दी से वहाँ पर चल लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पहले ओरिजिनल डॉक था रॉस आइलैंड जाने के लिए, और अभी ये स्ट्रक्चर कुछ सालों से रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बंद है। इस जगह को पहले अबरडीन जेट्टी कहा जाता था, और हमने थोड़ी ही देर यहाँ पे वेट किया और देखिए अभी इतनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही थी, और कुछ ही मिनट, मे बी हार्डली 10 मिनट्स बाद यहाँ पर दोबारा से इतनी धूप आ चुकी है। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो सनस्क्रीन और छाता ज़रूर ले आना। अंडमान का वेदर काफ़ी निराला है। तो ये सारे आप जो बाइक देख रहे हो वो यहीं पर काम करने वाले नेटिव लोगों का है। तो अगर आप टूरिस्ट हो और स्कूटी से आए हो तो आपको अपने बाइक्स राइट साइड बैक गेट के पीछे पार्क करने होंगे। तो यहाँ पर एक स्टैचू भी है जो राजीव गांधी जी के लिए एज अ ट्रिब्यूट यहाँ पर लगाई गई है, और इसके वजह से इस जगह को राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो आप पहली बार आ रहे हो तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, मरीना पार्क के अंदर ही राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, ये दोनों इसी पार्क के पार्ट्स हैं। इस जगह का नाम है मरीना पार्क, क्योंकि ये जगह सच में पार्क है, और इस पार्क के एंट्री में ही आपको कुछ स्लाइड्स, सीसॉस, ऐसे सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप सुबह जल्दी आ रहे हो और बच्चों के साथ में हो और थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है तो आप उनके साथ यहाँ पर थोड़ा सा चिल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क भी है जो सिर्फ शाम के वक्त खुलता है, और एक काफ़ी पुराना डायनासोर भी है जो सुनामी में भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। तो ये थी फुल वीडियो ऑफ मरीना पार्क। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगे तो हमें लाइक करें। अगर आप भी इसी तरीके से अंडमान देखना चाहते हो तो आप अंडमान कोकोनट ट्रैवल्स में कांटेक्ट करें। मेरा नाम है कुणाल और मेरे नंबर्स डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के एंड में आ ही रहे होंगे। तो अगले वीडियो तक टेक केयर।